तो भाई आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक टॉप 1% टीनेजर्स को एक एवरेज में से अलग करती है? आखिर क्या करते हैं ऐसा टॉप 1% टीनेजर्स? तो देखो, मैं इस वीडियो में ना आपको कोई भी नॉर्मल टिप्स नहीं देने वाला हूँ कि डिसिप्लिन बनाओ, कंसिस्टेंसी बनाओ, फोकस बनाओ। तो नहीं भाई, ये सब नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको रियल चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि एक्चुअली में वर्क करती हैं। एंड पहली चीज़ है स्किल्स वो जो कि आपको पैसे अर्न करने में हेल्प करेगी, ना कि ऐसी स्किल्स जो कि बस फालतू है, कुछ भी काम नहीं है उसका, बस आपको अलग बनाती है। ऐसी स्किल्स नहीं। तो कुछ दिन पहले ना मैंने अपनी क्लास में बच्चों से एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सी स्किल है जिसमें आप इतना कॉन्फिडेंट हो कि आपको ये पता है कि पूरी क्लास में आपको उस चीज़ में कोई भी नहीं हरा सकता है। एंड बिलीव में पता है क्या हुआ? उसमें से लगभग लोगों का जो आंसर था वो था कोई था ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं था कि उनके पास ऐसी क्या स्किल है जिसमें वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि जिसमें उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता। कुछ बच्चों को छोड़ के जो कि स्पोर्ट्स खेलते थे, उन्होंने बोला कि भाई इस क्लास में मेरे को कोई नहीं हरा सकता है। एंड ये चीज़ मैं मानता हूँ कि हाँ, उनको ये चीज़ आगे चल के पैसे अर्न करने में हेल्प करेगी। बाकी लोगों का आंसर ना बड़ा अजीब सा, एंड लगभग लोगों का था ही नहीं। जो थोड़े बहुत थे उन्होंने भी ऐसे आंसर करे जो कि उनको आगे चल के पैसे अर्न करने में हेल्प नहीं करेगा। जैसे कि मैंने बताया, एक बंदा कह रहा था कि मेरे को प्राइवेट अकाउंट देखना आता है, एस्थेटिक स्टोरीज डालना आता है, और एक बंदा तो कह रहा था मेरे को वेब पी के नाक से धुआं निकालना आता है। तो ये सब चीजें आपको पैसे अर्न करने में हेल्प नहीं करेगी। तो आखिर आपको वो स्किल्स कौन सी होती है? जैसे कि बात आती है कि आखिर कौन सी स्किल सीखे जो कि आपको पैसे अर्न करने में हेल्प करे। तो कोई भी ऐसी स्किल उठा लो, कोई भी, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, आप यूट्यूब पे कंटेंट बना पाते हो बहुत ही इजीली। ये सब स्किल्स, टाइप्स की स्किल्स, आप बहुत अच्छा डांस कर पाते हो, जिसमें आपको हल्का फुल्का भी इंटरेस्ट हो, वो स्किल उठा लो। एंड आपको बस क्या करना है, अपना डेली 30 मिनट्स देना है उस स्किल को, और सिर्फ 100 दिन उस स्किल को सीखना है। ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको कोई भी, देखो ये चीज़ सिर्फ इतना सा करने से ना आप एक एवरेज टीनेजर से जो है बहुत ज़्यादा स्टैंड करोगे, बहुत ही अलग बन जाओगे, एक टॉप की क्लास में आ जाओगे। ये चीज़ मैंने देखा है काफ़ी टीनेजर नहीं करते हैं। तो भाई दूसरी चीज़ है आपके हेल्थ की नॉलेज। आपको पता होना चाहिए आप जो खा रहे हो वो आपके बॉडी में क्या असर करेगा, क्या इफेक्ट लाएगा, उससे बेनिफिट मिलेंगे या फिर उसको बेकार करेगा। देखो कहीं ना जो आपकी हेल्थ है ना, वो आपके हर एक लाइफ के एस्पेक्ट से जुड़ी हुई है। आपको अगर पढ़ाई करनी है तो आप तभी कर पाओगे जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। कोई भी स्किल सीखना है तो आप तभी कर पाओगे जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी। एंड हेल्थ अच्छी कैसे होगी? जब आपको उस चीज़ की नॉलेज होगी। एंड नॉलेज कैसे होगी? आपको वो चीज़ सीखनी पड़ेगी। अब देखो, हेल्थ की नॉलेज ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एवरेज टीनेजर को ना इन सब का बारे में कुछ नहीं पता होता है। वो क्या करता है, उसका दिमाग सिर्फ पढ़ाई में लगेगा, सिर्फ उसको पढ़ाई करना है और कुछ नहीं करना। उसके घर में रोटी बन रही है, आलू बन रहा है, वो सब खा लेगा। वो बाहर का खा लेगा, घर का खा लेगा। उसे ये भी नहीं पता कि उसके खाने में प्रोटीन कितनी है। उसको ये भी नहीं पता कि प्रोटीन का मतलब क्या है, माइक्रो का मतलब क्या है, मैक्रोस का मतलब क्या है, कैलोरीज का मतलब क्या है, कैलोरी डेफिसिट क्या होती है, कैलोरी सरप्लस क्या होता है, मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है, आपका बीएमआई कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अगर आप ऐसे हो तो वैसे हो। ये सब चीज उसको बिल्कुल भी नहीं पता होती है। एंड उसका दिमाग सिर्फ पढ़ाई में लगा रहता है। एंड आगे चल के क्या होता है, वो एक एवरेज इंडियन गाय बन जाता है जिसका पेट बाहर निकला रहता है, उसको शुगर जैसी बीमारियां लगती है। एंड उसका आगे चल के हेल्थ का एक्सपेंसेस बढ़ता है, उसको बीमारियां लगती है, लाखों लाखों रुपए लगाता है। एंड यही चीज उसको एक एवरेज बनाती है। उससे जब उसके पास सारे खर्चे उसके हेल्थ में ही हो जाएंगे तो आखिर वो कैसे एक 1% जाएगा, उसका दिमाग कैसे काम करेगा? नहीं कर पाएगा ना। देन यही चीज आपको हेल्थ की नॉलेज होना जरूरी है। तो हेल्थ की बेसिक नॉलेज आपको क्या होनी चाहिए? आपको मैक्रोस पता होना चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स आपकी कितने होना चाहिए, आपको कितना कंज्यूम करना चाहिए। आपको माइक्रोस के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज आपके बॉडी में क्या इफेक्ट लाएगी, हमारे एवरेज इंडियन डाइट कैसी है, ये सब चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसको ये चीज पता होना चाहिए कि आपके लाइफ के लिए, आपके लिए प्रोटीन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हमारी एक एवरेज इंडियन डाइट में कितना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट भरा है, प्रोटीन नाम मात्र भरा है, जो कि एक एवरेज इंडियन का पेट निकाल लिया है। एंड उसको एवरेज ही बना रही है, कहीं से वो टॉप 1% नहीं बन पाएगा। तीसरी चीज है इंडियन लाइफ नॉलेज। जो एक टॉप 1% टीनेजर होता है ना, उससे पता है कि आखिर बाहर की दुनिया कैसे काम करती है, वो क्या आखिर बाहर की दुनिया कितना ज्यादा क्रूअल है, उसको ये सब पता होता है। एंड एक एवरेज इंडियन टीनेजर जो है ना, उसको ये चीज नहीं पता होती। आखिर क्यों नहीं पता होती? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ये चीज आपको कभी सिखाता ही नहीं है कि आखिर एक दुनिया कैसे काम करती है, लोग एक्चुअली में कैसे डील करते हैं, कैसे बात करते हैं, लोग आपको कैसे स्कैम कर सकते हैं, आपके साथ क्या बुरा बुरा हो सकता है। ये चीज आपको कोई भी नहीं बताता है। एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ना सिर्फ आपको एक रोबोट बनाया जा रहा है जो कि एक आज्ञा करे, जो भी उनका सुपीरियर बोले ना वो चीज उनको बिना क्वेश्चन करे वो चीज कंप्लीट कर देनी है। आपको ना इंडियन एजुकेशन में कभी भी क्वेश्चन करना नहीं सिखाता, आपको कभी भी सवाल उठाने के लिए नहीं बताता। अगर आप सवाल उठाते हो तो आपको डांट पड़ती है। तो ये चीज ना मुझे आखिर कैसे पता चली, ये चीज मैं आपको एक स्टोरी से बताता हूँ। तो जब मैं नया 11th में आया था ना, तो उस स्कूल में ये रूल था कि आप लंबे बाल नहीं रख सकते, कोई भी हेयर स्टाइल नहीं रख सकते। मतलब कि यहाँ से जो अच्छा खासा फेड बजवाते हैं ना, जो कि अच्छा ऐसा हेयर स्टाइल जो कि आपको अच्छा दिखाता है ना, वो आप नहीं रख सकते हो। बस मैंने इस चीज के ऊपर क्वेश्चन करा था कि मैम अगर मेरे बाल ये छोटे हैं और मैं इस चीज को सही से रख रहा हूँ, इसमें दिक्कत क्या है? तो उन्होंने पता है क्या बोला, तो मुझे बताएगा कैसा हेयर स्टाइल रखना चाहिए, कैसा बाल रखना चाहिए। तू नहीं कल जाके बाल गंदे हो जाइए, बाल कटवा लियो अपने। ये चीज मेरे को बोला था। एंड मैं उसी दिन समझ गया था कि आपका एजुकेशन सिस्टम में ना आपको क्वेश्चन करने के लिए कभी बनाएगा ही नहीं, कि आप उन पर सवाल उठाओ। आप ना, आपका
हक है कि आप सवाल उठाओ, ये चीज़ आपको वो नहीं बताएगा, ये चीज़ आपको क्वेश्चन करना नहीं सिखाएगा। एंड यही चीज़ एक एवरेज इंडियन टीनेजर सीख रहा होता है, उसको नहीं आता क्वेश्चन करना। एंड एक जो टॉप 1% टीनेजर होता है ना, उसे एंड उसको ये चीज़ पता होता है ना कि ये जो चीज़ें उनको सिखाई जा रही है ना, ये चीज़ उनको कंट्रोल करने के लिए सिखाई जा रही है, एक रोबोट बनाने के लिए सिखाई जा रही है जो कि उनको बस आगे चल के लोगों की आज्ञा करे, कोई भी सवाल ना उठा पाए। एंड इसी वजह से ना जो हमारा इंडिया है, यहाँ पे अगर रोड खराब हो जाएगी ना, या फिर गली में कूड़ा पड़ा रहेगा, तो कोई भी उसमें सवाल नहीं उठाएगा कि आखिर ये रोड खराब हुई है, अगर ये रोड टूटी है तो ये बन क्यों नहीं रही है, ये कूड़ा यहाँ पे पड़ा है तो आखिर क्यों इसको कोई उठा नहीं रहा है। ये चीज़ कभी भी कोई एवरेज, ये क्वेश्चन ना कभी भी एक एवरेज इंडियन नहीं करने वाला, बिकॉज कि यही चीज़ उनको स्कूलिंग सिस्टम से उनका माइंड वॉश कर देती है, उसी को यही चीज़ सिखा देती है। कभी भी सवाल नहीं उठाते, जो उनके साथ हो रहा है वो सही है, बस अपना काम करते हैं, कोने हो जाते हैं, कूड़ा पड़ा है तो उससे कोने से निकल जाएंगे, ये नहीं पूछेंगे कि आखिर ये कूड़ा पड़ा क्यों है। तो यही चीज़ है हमारे एक एवरेज इंडियन में दिक्कत, जो कि अभी का एक टीनेजर है ना, वो आगे चल के एवरेज इंडियन बनेगा। चौथी चीज़ है कि भाई जो टॉप 1% टीनेजर है ना, उनको ये 3 चीज़ पता है कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। पहली चीज़ है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा आपका मनी, तीसरा है लुक्स। ये चीज़ ना, जो 3 चीज़ें है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एंड बिलीव मी, यही चीज़, ये 3 पिलर्स है जो कि एक एवरेज टीनेजर को, जो कि एक टॉप 1% टीनेजर से अलग करती है। एक एवरेज टीनेजर की सोच पता है क्या होती है? एक को लगेगा कि सिर्फ पैसा मैटर करता है, एक को लगेगा कि सिर्फ लुक्स मैटर करते हैं, एंड एक को लगेगा कि सिर्फ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मैटर करती है। तो ये चीज़ एक मीम थी, पता नहीं क्या था, पर एक बंदा था जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम था, वो ना क्या करता है, एक गर्ल से जाके रैंडमली एक स्ट्रेंजर गर्ल से जाके बात करता है। एंड क्या होता है, दोनों ही बहुत अच्छे से बात करते हैं, वहाँ पे कोई भी सीन क्रिएट नहीं होता है, एक नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन होती है, एक अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है। वही उल्टा एक बंदा बहुत ज़्यादा अगली था, एक होमलेस सा बंदा लग रहा है, तो वो सेम चीज़ करता है, वो सेम लाइन्स बोलता है, वो सेम जाके एक रैंडम गर्ल को अप्रोच करता है। एंड क्या होता है, वो लड़की ना डर जाती है, वो ना तुरंत 911 को कॉल कर देती है। उस वीडियो में मैंने यही देखा था। एंड उसको ऐसा लगता है कि वो बंदा जो आ रहा है ना, उसको हरास करने आ रहा है। तो भाई ये चीज़ आपको क्लियर बता देती है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ आपके लुक्स भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। एट द एंड जब आपका मनी सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तो भाई ये चीज़ आपको समझना जरूरी है। तो जिन लोगों को लगता है ना कि सिर्फ लुक्स मैटर करते हैं, तो ऐसा नहीं। जिन लोगों को लगता है कि पैसा मैटर करता है, ऐसा भी नहीं है। एंड जिन लोगों को लगता है ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ मैटर करती है, तो ऐसा भी नहीं है। तो ये तीनों चीज़ मैटर करते हैं। एंड ये टॉप 1% टीनेजर को पता है, जो कि आपको नहीं पता अगर आप एक एवरेज हो तो। एंड बिलीव मी, यही चीज़ है ना जो कि मेरे हिसाब से मुझको अपने क्लास में सबसे अलग बनाती है। मेरे पास स्किल्स है, मेरे पास टॉकिंग स्किल्स है, मेरे पास ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है, मेरे पास वीडियो एडिटिंग की स्किल है। एंड मैं लगभग अब तो किसी से भी बात कर पाता हूँ। मैं 10th में ये चीज़ नहीं कर पाता था, ये चीज़ मैंने 11th में आके सीखी, 12th में आके सीखी। मैंने लोगों से बात करी, मैंने ये करा, हमने लुक्स को इम्प्रूव करा। एंड ये सब चीज़ करने के बाद ना मुझे पता चला कि ये सब चीज़ें कितने ज़्यादा मैटर करती है। एंड ये चीज़ आपको खुद से फीलिंग आती है कि आप टॉप 1% टीनेजर हो, आपको कोई बताते नहीं, आपके पास कोई अलग सा आपको दिमाग में डालने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप टॉप 1% हो। ये चीज़ आपको खुद अंदर से आती है। आप लोग भी टॉप 1% टीनेजर बनो।